आज जो वर्कशॉप हो रहा है सोनी का, हमारे साथ एमपी हेड हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे और फीचर और कौन कौन से और विशेषताओं के साथ सोनी अपने कैमरे लॉन्च कर रहा है। सोनी ने भी हाल ही में कुछ कैमरे लॉन्च किए थे और जैसा भी आपने भी बताया कि हम यहाँ पे पहली बार वर्कशॉप्स कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग रहा है। आगे भी इस तरह की हम कार्यशाला का आयोजन करते रहेंगे। यहाँ लगभग 50 लोग के ऊपर मौजूद थे और यहाँ बेसिकली सोनी ब्रांड पे ही चर्चा हुई क्योंकि उन्हीं का ये आयोजन और सारे कैमरे जो सोनी के बेसिक कैमरे से लेकर प्रो लेवल तक के अच्छे सिनेमा लाइन के कैमरे हैं इनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई। जब कोई टेक्नोलॉजी का चेंज आता है तो एक्सेप्ट जो होता है एक्सेप्टेंस कई लेवल तक हो नहीं पाता है, तो वहीं पर हमारा रोल जो है ना बहुत अहम हो जाता है कि लोगों को समझाना कि इन कैमरा से आप आउटपुट अगर निकालते हैं तो कैसे निकाला जाए। जूनियर और सीनियर सबको थोड़ा बहुत सोचने समझने का मौका मिला और नई टेक्नोलॉजी मिररलेस टेक्नोलॉजी पे काम कैसे करना है, फ्यूचर क्या है इसका, कितने अच्छे से हम कस्टमर को अपना वर्क दे सकते हैं बना के, ये सारी चीज़ें जितनी भी फोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स थे सारा कुछ सर ने साझा किया। सोनी में सभी के लिए कैमराज हैं, जैसे अगर यूट्यूबर से लेके वेडिंग तक, तो सोनी में नो डाउट सिनेमा कैमराज। तो वैसे में सोनी में एक जो विश्वसनीयता बनी हुई है लोगों की, उसका कारण क्या है? सर एक तो सोनी में जो विश्वसनीयता बने होने का कारण रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर भाइयों का जो विश्वास है ब्रांड के प्रति वो बहुत ही अटूट है। बहुत बढ़िया आयोजन था और बहुत नॉलेज मिला। जी हाँ, तो जब फ़ोटो खींचने की बात होती है, जब वीडियो बनाने की बात होती है तो अमूमन हर किसी के पास मोबाइल होता है, पर जब हम बृहद स्तर पर बात करते हैं और एक विशेष क्वालिटी की बात करते हैं तो जब कैमरों की बात आती है तो उसमें सोनी का अपना एक अलग स्थान होता है। और संभागीय मुख्यालय शहर यानी शहडोल में पहली बार एक बड़ा वर्कशॉप और कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें सोनी टीम के कुछ बड़े मेंबर भी आए हुए हैं, कुछ एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, जो नई नई सीरीज़ लॉन्च हुई हैं उनके बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है। तो हम खड़े हैं शुभम पैलेस में और आज जो वर्कशॉप हो रहा है सोनी का, हमारे साथ एमपी हेड हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे और फीचर और कौन कौन से और विशेषताओं के साथ सोनी अपने कैमरे लॉन्च कर रहा है, चाहे वो छोटे कैमरे हों चाहे वो बड़े कैमरे हों। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू हमारे चैनल में। और क्योंकि दर्शक न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप कैमरों की यदि बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि फोटोग्राफर या स्टूडियो वाले वो खुद भी चलाना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि आज जो यहाँ पे वर्कशॉप हुआ है वो कैसा हुआ है और सोनी किन किन सीरीज़ किन किन मॉडल को लेकर एक बड़ी लॉन्चिंग की है जिसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। पहली बात तो शहडोल फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन आयोजन यहाँ पे संपन्न कराया है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे सोनी ने भी हाल ही में कुछ कैमरे लॉन्च किए थे और जैसा भी आपने भी बताया कि हम यहाँ पे पहली बार वर्कशॉप्स कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग रहा है। आगे भी इस तरह की हम कार्यशाला का आयोजन करते रहेंगे। तो अभी जैसा कैमरे से संबंधित जो हमने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करी, सिनेमा लाइन से कैमरे संबंधित हमने जो बात करी है, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जो मिररलेस टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हो चुकी है कि सारे फोटोग्राफर्स इसको आज एज अ वेपन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके इसके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके इसमें शूटिंग की जा रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके इसमें फ़ोटोज़ कैप्चर किए जा रहे हैं। क्योंकि मिररलेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है और आने वाले टाइम में हम और भी कुछ सीरीज़ में नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे जो कि अभी अवेटेड है। सो 2024 में भी कुछ कैमराज सोनी लॉन्च करने वाली है। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आज की तारीख में बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने ऐसे ऐड ऑन किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके जो हमारा एक फीचर नए कैमरे में हमने लॉन्च किए हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको किस तरीके से शूट करना है पूरे टेक्सचर्स की डिटेल वो कैप्चर करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ सोनी के पास में है आज की तारीख में। सिनेमा लाइन की बात करें, जैसा आप देख रहे हैं आज की तारीख में जो एक प्लेटफॉर्म है मीडिया का प्लस वेडिंग का, या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, ऐसे बहुत सारे जहाँ पे हम अपने कंटेंट को शूट करके वहाँ पे डेवलप करके और उनको हम देते हैं ताकि वो वेब सीरीज़ पे अपने वो कंटेंट को प्ले कर सकें। तो वैसे कैमराज भी सोनी के पास में हैं
और ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा है। लगभग कितने लोगों की गैदरिंग थी सर? कैसा सपोर्ट मिलता है सोनी को लेकर? जो बाकी के फोटोग्राफर हैं, जो स्टूडियो वाले हैं, उनका क्या एक, क्योंकि कई कंपनियां होती हैं, वैसे में सोनी में एक जो विश्वसनीयता बनी हुई है लोगों की, उसका कारण क्या है सर? एक तो सोनी में जो विश्वसनीयता बने होने का कारण रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर भाइयों का जो विश्वास है ब्रांड के प्रति वो बहुत ही अटूट है। और आज से नहीं, सोनी बहुत सालों से इस मार्केट में है, इस फील्ड में है। अभी तक हमारा वीडियो जो सेगमेंट हुआ करता था, अनडाउटेबल, किसी को डाउट नहीं था अगर कोई वीडियो कैमरे की बात करता तो सिर्फ सोनी इकलौता ऐसा ब्रांड था जो लोग एक्सेप्ट करते थे। आज हम फ़ोटो में भी अग्रणी हैं और पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में भी हमारा नंबर 1 स्थान हमारा है कंपेयर टू मार्केट। जो हमारे दूसरे कंपटीशन के जो ब्रांड कैमराज हैं उनके कंपैरिजन में सोनी नंबर 1 स्थान रखता है। सहयोग की बात करें तो हम ऐसे हमारे जो भी सिटी के जो भी एसोसिएशन होती है, हमारे जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके इस तरह की कार्यशैली का आयोजन समय समय पे अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग सिटीज़ में करते रहते हैं और लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहते हैं। बिल्कुल। तो उससे पहले कि खिंची हुई फ़ोटो आप तक पहुँचे, ये जो कंपनी पहुँचती है उन लोगों तक जिन लोगों की एक विशेष पहल, विशेष मेहनत आप तक आपकी तस्वीर को पहुँचाती है, आपके छायाचित्रों को पहुँचाती है। ऐसे में हमारे साथ एसोसिएशन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कैसा रहा आयोजन और सोनी के प्रति एक जो विश्वसनीयता है आपके पूरे बिरादरी की, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो मैं सोनी के फरीद भाई को धन्यवाद देता हूं कि जो समय निकाल के शहडोल वासियों को या शहडोल के फोटोग्राफरों को अपना समय दिया। और एक पहली बार ये सोनी का आयोजन यहाँ पे हुआ। नो डाउट बहुत बढ़िया आयोजन था और बहुत नॉलेज मिला। और बिल्कुल, किस किस तरीके का नॉलेज मिला और कौन से नए सीरीज़ को लॉन्च की गई है? और जो नया सीरीज़ है, क्योंकि कोरोना के बाद कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो, मोबाइल में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, सोनी में ऐसा कौन सा परिवर्तन अभी आपको जानकारी मिले यहाँ? वीडियो और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी एक ही कैमरे में आप कर सकते हैं। और बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, जब हम बात करते थे कि हमारे पास जब DSLR होते हैं, हम पिकनिक में जाते थे या किसी आयोजन में जाते थे, तो कम से कम हमारे पास ये हो कि एक DSLR होना चाहिए। पर DSLR के साथ दिक्कत ये कि हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कस्मोकस में हम रहते थे। लेकिन अब जो एक नया इन्होंने एक नई बात बताई हो, अपने आप में बेहद खास है। हमारे साथ दिलीप जी मौजूद हैं, एक बेहतरीन इसे समिति और कार्यशाला जो आयोजित हो उसके मेंबर हैं। सो दिलीप जी, कैसा रहा अनुभव? कितने लोग रहे? और काफ़ी संख्या थी। और मैं सबसे पहले आए हुए शहडोल में हमारे मेंटर सोनी के मिस्टर फरीद जी और सुधाकर सिंह जी और सुनील सर जी, ये सारे हमारे मेंटर आए हुए हैं। हमको कैमरे लेंसेज के बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी दी, जिनमें जूनियर और सीनियर सबको थोड़ा बहुत सोचने समझने का मौका मिला। और नई टेक्नोलॉजी, मिररलेस टेक्नोलॉजी पे काम कैसे करना है, फ्यूचर क्या है इसका, कितने अच्छे से हम कस्टमर को अपना वर्क दे सकते हैं बना के, ये सारी चीज़ें जितनी भी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स थे, सारा कुछ सर ने साझा किया। और हमेशा से ही सपोर्ट करते रहे हमारा। पहले भी हमने सोनी का ब्रांड यूज़ किया है और लगातार करते रहे हैं, तो सर ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। दिलीप जी, चूँकि आप खुद भी एक युवा व्यवसायी हैं इस क्षेत्र के, ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, जो नया जनरेशन जुड़ रहा है, वो सोनी को किस तरीके नज़र से देखता है और सोनी को यदि चयन करता है तो क्यों करता है? सोनी एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है और हाई टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं उस पर, हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं सब, और प्राइस लिस्टिंग भी अच्छी है। जो बाकी कैमरे में, बाकी कंपनी के सीरीज़ में जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, वो सोनी अपने आप में दे रहा है। वर्ल्ड क्लास ब्रांड है उसको। तो कैसा लग रहा है कंपनी का आयोजन? चूँकि ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हमको बड़े बड़े दिल्ली या जबलपुर या बिलासपुर का रुख तय करना होता था। जब आपके शहर में ऐसे आयोजन होते हैं, कंपनी आती है, आपको जानकारी देते हैं, कैसा महसूस होता है? बड़े हर्ष का विषय है। मैं तो चाहूँगा सर हर बार आते रहें यहाँ पे और कुछ ना कुछ नई टिप्स हम जूनियर फोटोग्राफ़र के साथ साझा करते रहें, ताकि हम आपके टिप्स को सोच के, समझ के आगे और अच्छा काम कर पाएँ, क्लाइंट्स को अच्छा रिजल्ट दे पाएँ और मार्केट में अपना भी एक नाम मेंटेन कर पाएँ। बिल्कुल। तो आप कार्यशाला से समझ ही गए होंगे, जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो चीज़ हमारे लिए नई होती है। पहले तो उसकी जानकारी होना, उसके बाद खरीदने के बाद उसको कैसे ऑपरेट करना है। जब दोनों चीज़ एक साथ मिले तो निश्चित रूप से ये सोनी ही कर सकता है। और सोनी का जिस तरीके से ये वर्कशॉप और जिस तरीके से यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई है, लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। और सोनी के जो विशेष ब्रांड है, जो नए, क्योंकि समय के साथ साथ हर परिवर्तन के साथ साथ कुछ नई चीज़ें आती हैं, सोनी ने भी कुछ नए प्रोडक्ट और नए सीरीज़ लॉन्च किए हैं। आइए हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे
उन कैमरों को भी आपको दिखाएंगे, जो कैमरे और जिन कैमरे के बारे में आज ये पूरी टीम यहाँ पे लोगों से डिस्कस कर रही थी, चर्चा कर रही थी, कार्यशाला आयोजित की थी। सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं। टेक्निकल एक बड़ा इशू होता है और जब पढ़े लिखे लोग ऑपरेट करते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पर किस तरीके से लोगों को, जो नए ऑपरेटर होते हैं, उनको किस किस तरीके से दिक्कत आई। हमारे साथ सुधाकर जी मौजूद हैं। सुधाकर जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो नए चलाने वाले होते हैं और जो नए नए सीरीज़ आई हैं उनमें कैसे कैसे दिक्कतें होती हैं और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अगर हम पिछले अगर 4-5 साल पुरानी बात करें और 4-5 साल में जो इस बीच में जो टेक्नोलॉजी का चेंज आया है वो बहुत बड़ा चेंज है। और होता क्या है, जब कोई टेक्नोलॉजी का चेंज आता है तो एक्सेप्टेंस कई लेवल तक हो नहीं पाता है। तो वहीं पर हमारा रोल जो है ना बहुत अहम हो जाता है कि लोगों को समझाना कि इन कैमरा से आप आउटपुट अगर निकालते हैं तो कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। क्योंकि जब कंपनीज़ अपने कैमरास को डिलीवर करते हैं और कैमरास बना करके उसके आउटपुट को निकालने की कोशिश करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम नए नए तरीके से करना चाहते हैं। अभी भी जैसे कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो लोग कैमरा DSLR से मिररलेस पे आए, लेकिन उसका इस्तेमाल उसी तरीके से करते हैं जैसे DSLR को यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए हम वहाँ पर वो जानकारी उनको साझा करते हैं ताकि आप अपने कैमरा को कम से कम समय में कितना बेहतरीन से बेहतरीन आउटपुट आप ले पाएँ, ये हमारा सबसे अहम मुद्दा होता है। क्योंकि आज की तारीख में क्या है, काम बहुत फास्ट हो गया है और एक ही पर्सन मल्टीपल चीज़ें करने लगा है। तो अगर एक ही पर्सन मल्टीपल चीज़ें कर रहा है और अगर काम फास्ट नहीं कर पाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। और सभी को पता है कि कोई भी चीज़ें छूट जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए हमारा मेन मकसद वही होता है। बिल्कुल। तो समय के साथ आप समझ सकते हैं कि समय के साथ कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आपको नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ाना तो ऐसे कार्यशाला में कहीं ना कहीं आपको शिरकत करना पड़ेगा, सहभागिता निभानी पड़ेगी, तभी जाके आप एक बेहतर, एक दुरुस्त प्रोडक्ट का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लगभग 50 लोग के ऊपर मौजूद थे और यहाँ बेसिकली सोनी ब्रांड पे ही चर्चा हुई क्योंकि उन्हीं का ये आयोजन, और सारे कैमरे जो सोनी के बेसिक कैमरे से लेकर प्रो लेवल तक के अच्छे सिनेमा लाइन के कैमरे हैं इनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई। और जानकारी जो है हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज भी सोनी के प्रति जो लोगों का आस्था है, विश्वास है, वो बना हुआ है। क्या विशेषता है सोनी अपने आप में क्या है, हर कुछ समय में अपने ब्रांड को अपडेट करता है। बाकी ब्रांड है और भी है, कैनन है, निकॉन है, ये सारे हैं, इनमें वो फीचर्स नहीं है जो कि सोनी में देता है। कैमरे में सिनेमा की बात हो, कैमरे में शूट करने की बात हो, कैमरे की विशेषताओं की बात हो, तो उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि वही तय करते हैं, वही लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। आज के इस कार्यशाला में हमारे साथ गवई जी मौजूद हैं। सर, कितने लोगों की मौजूदगी रही और किन किन चीज़ों पर आज के इस कार्यशाला में, आज के इस कॉन्फ्रेंस में लोगों को जानकारी दी गई? शेड्यूल में लगभग 50-65 के आसपास लोग संख्या थी जो फोटोग्राफर थे, और हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की कि आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है सिनेमैटिक होता क्या है और ये रिज़ल्ट आप किस तरह से अचीव कर पाए। तो उसके लिए सोनी के कुछ C Pro कैमराज है जिसमें FX30 और FX3 इन कैमरे के बारे में हमने जानकारी दी है। और अगर आप ना कि सिर्फ वेडिंग तक सीमित रहिए, वेडिंग के अलावा आपके पास कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वेडिंग हो गई, शॉर्ट फिल्म हो गई, ये सारी चीज़ें हमने विस्तृत में बताने की कोशिश करी और लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था इसके मामले में। थैंक यू सर। कैमरे की यदि यूज की बात करें तो जहाँ तक अगर फोटोग्राफर या स्टूडियो जो कमर्शियल व्यक्ति हैं, उनके अलावा भी जो आम जनता है वो भी सोनी के कैमरे यूज़ करती है, चाहे वो वीडियो कैमरा हो, चाहे वो DSLR हो। ऐसे में आप जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई तकनीकी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, हमारे दर्शकों को लेकर बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आज आपने जानकारी दी और क्या उनके लिए क्या बेहतर है? देखिए, सोनी में सभी के लिए कैमराज हैं। जैसे अगर यूट्यूबर से लेके वेडिंग तक, तो सोनी में नो डाउट सिनेमा कैमराज तो ही, लेकिन इसके अलावा आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है जिसको हम कहते हैं व्लॉगर्स वगैरह, तो वो भी हमारे पास कैमरा है। जैसे ZV-E1 हो गया है, 7M4 हो गया, तो ऐसे कुछ 6400 ऐसे भी कुछ कॉम्पैक्ट कैमराज है जिसमें कि आप आसानी से व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी की एक नया कैमरा है जिसका नाम है 7R5। उस कैमरे की खूबी ये है कि उसमें AI नई चिप है, AI चिप, इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आने वाले समय में कैमरा खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि सामने जो सब्जेक्ट है वो क्या है,
वो उसके लिए हाईलाइट करता है। ह्यूमन बीइंग हो उसके लिए भी हाईलाइट करेगा, नॉन ह्यूमन बीइंग हो उसके लिए भी हाईलाइट करेगा। दूसरी चीज़ इंसेक्ट, बर्ड फोटोग्राफी, आई ऑटो फोकस, ये सारी चीज़ें खुद ही वो डिसाइड करेगा मेरा ऑटो फोकस कहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब वो खुद ही प्रेडिक्ट करेगा कि उसमें इस तरह से जानकारी मौजूद है, जैसे सामने कोई भी सब्जेक्ट है वो उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने का उसमें तरीका तो है। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब कैमरा खुद दिमाग लगाने वाला है। सर एक चीज़ और बताएं हमारे युवा साथियों के लिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, एक कैमरामैन या एक वीडियोग्राफर हमेशा सोचता है कि वो थोड़ा सा मूवी में शूट करे, थोड़े से किसी वेब सीरीज़ पे काम करे। ऐसे में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें आने वाले समय में एक बड़ा मौका मिल सकता है, वो बड़े फोटोग्राफर बन सकते हैं, वो बड़े वीडियोग्राफर बन सकते हैं? आमतौर पर देखिए कई लोग कैमरे का जो बेस्ट रेजोल्यूशन उस पर शूट करते ही नहीं है, तो आइडियली जो मेरा सजेशन है उनको तो मिनिमम 4K में शूट करना है। दूसरा तरीका है कि कैमरे के अंदर एक होता है कलर बिट सैम्पलिंग, मिनिमम 10 बिट पे शूट करें। और कैमरे की एक प्रोफाइल रहती है जिसको हम कहते हैं लॉक प्रोफाइल, जिसमें कैमरे में S-Log2 और S-Log3 ऐसे प्रोफाइल आती है। तो कैमरे का जो बेस्ट डायनामिक रेंज मिलेगा आपको वो मिलता है आपको S-Log3 सिने में, जो कि सोनी के सिनेमा लाइन कैमराज में अवेलेबल है, जिससे कि शुरुआत होती है FX30। FX3 एक बहुत शानदार कैमरा है। एज आप अगर आप फिल्म के बारे में कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को चाह रहे हो कि मैं फ़िल्म बनाऊँ, तो FX3 भी बेटर चॉइस। बट FX3 के अलावा हमारे पास FX6, FX9 और वेनिस भी ऐसे डेडिकेटेड सीरीज़ है। बट जो आजकल नए युवा आ रहे हैं जिनको कैमरे के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए और उनको ये समझना है कि कॉम्पैक्ट कैमरे में भी आप सिनेमा की तरह का रिजल्ट निकालना है, तो FX3 और FX30 ये वो कैमरा है जिससे कि आप प्रॉपर सिनेमा बना सकते हैं, जिसमें 10 बिट का रिकॉर्डिंग तो है ही। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बेटर कलर रिप्रोड्यूस करने हैं तो कैमरा इंटरनली 10 बिट शूट करता है, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नली शूट करना है तो 16 बिट तक रॉ रिकॉर्डिंग करने की क्षमता इन सिनेमा लाइन कैमराज में अवेलेबल है। बिल्कुल, तो हमें आशा है कि आपको बड़ी जानकारी मिली होगी, क्योंकि इतने बड़े विशेषज्ञ जिनको आप हालांकि यूट्यूब में देखते होंगे, लेकिन जब अपने सवालों का जवाब होता है वो हूबहू जब देते हैं और सामने